नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट अमृत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपरफास्ट खबरों पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस सरकार ने जमकर हल्ला बोला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महारैली में देश भर के नेताओं ने शिरकत की है। छत्तीसगढ़ में भी जितने भी बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से थे उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। पीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ सभी मंत्री, एमएलए और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। रैली में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि महंगाई से देश की जनता परेशान है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। मोदी है तो मुमकिन है कि बदले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब किसानों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। वो दो देश भी बता रहे हैं कि देश आज भारत में दो देश हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि राहुल गांधी सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर सारी एजेंसियां हैं। राहुल जी, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया। क्या राहुल जी और सोनिया जी सहयोग नहीं किए? क्या और बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे? तो फिर बचाने का सवाल कहाँ उठता है? कांग्रेस पार्टी या उसके नेता राहुल जी, सोनिया गांधी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और ये लोग हैं सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ लड़ते हैं। तो दो जो देश उन्होंने बताए हैं, तो क्या इसका अब जो आने वाले चुनाव हैं उस पर असर पड़ेगा? आज केंद्र सरकार दबाव में आएगी? बिल्कुल दबाव में आ गई। जो अध्यादेश लागू किए थे वापस लेना पड़ा। जो 3 काले कानून लाए थे वापस लेना पड़ा। आज महंगाई कम करने के लिए बाध्य होगी सरकार। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दबाव में है, तभी वो अध्यादेश के जरिए अपने कानून वापस ले रही है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस की महारैली आपने देखी और कांग्रेस की इस रैली पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस बहस करे पार्लियामेंट और विधानसभा में, ये कहना है रमन सिंह का। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बड़ा बयान तंज कसा है। बहस करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए। पार्लियामेंट में, विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में इतना तो करना वाजिब है। और राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड के विधायक रायपुर से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी विधायक एक साथ रांची गए हैं। झारखंड के 35 विधायक रांची गए हैं। चार्टर्ड प्लेन से झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। कल झारखंड में विधानसभा का एक विशेष सत्र भी होना है ना। हालांकि देखना होगा क्या कुछ इस सत्र में होता है। कई बड़ी सियासी हलचल झारखंड में कल के दिन में देखने को मिल सकती है। विधानसभा का विशेष सत्र कल है और तमाम जो विधायक छत्तीसगढ़ में जो डेरा डाले हुए थे वो अब झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। मेफेयर रिजॉर्ट था जहां पर झारखंड के तमाम विधायक ठहरे हुए थे। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए रायपुर लाए गए। बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां पर टमाटर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों को लगी, लोगों के बीच टमाटर लूटने की होड़ मच गई। जिसकी तस्वीर अब आपको हम दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। जिससे जितना बन पाया टमाटर उतने उठाए उसने। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को कुछ नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए किस तरह से टमाटर लूटने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। मामूली चोटें ड्राइवर और क्लीनर को भी आई है। घटना चिचौला पुलिस चौकी के झूरा नदी के पास की बताई जा रही है। पहले भी सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं थी और इस बार भी देखिए इसी तरह का नजारा। और आगे बढ़ते बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां डायरिया से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और इस मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया है। घर घर जाकर डायरिया संक्रमितों की पहचान की जा रही है। शिविर में 156 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बतौली ब्लॉक के सेदम ग्राम पंचायत का मामला। और प्रदेश के कई जिले में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। राज्य के जशपुर, बलरामपुर और गरियाबंद से ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बात जशपुर की अगर की जाए तो वहां पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के फरसा और जामचुवा गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेलबंधा और धौरासाड़ में भी हाथियों के
दूसरे दलों ने घरों को क्षतिग्रस्त किया है। बताया जा रहा है कि जिले में 32 हाथियों का 9 दल मौजूद है, जो कि दुलदुला और तपकरा वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी राजपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार लोगों को हाथियों से दूर रखा जा रहा है। अपील की जा रही है कि हाथियों के पास ना पहुंचे। गरियाबंद की अगर हम बात करते हैं तो 2 हाथियों का दल उत्पात यहां पर भी मचा रहा है। दल में 33 हाथियों के साथ 4 शावक भी शामिल हैं। और इधर कोरबा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोरबा से। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित होने के बाद वन अमला पूरी ताकत लगाकर ग्रामीणों की रक्षा करने में जुटा हुआ है। गांव-गांव में मुनादी कराकर लोगों को सजग कराया जा रहा है। वहीं नुकसान के आंकड़ों को कम करने विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने में जुटा हुआ है। सर्किल के स्टाफ हैं, इवन दूसरे सर्किल के भी स्टाफ और साथ में जो वन प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, लेकिन उनका सहयोग लेके लगातार क्या है हाथियों का मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है। और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि वो जो जंगल से लगे हुए 5 किलोमीटर की परिधि में जो गांव है कि नहीं, वहाँ किसानों के घर तक या फसल तक न पहुँचे और किसी प्रकार से क्षति ना हो या जो भी क्षति होती है उसको कम से कम मिनिमाइज किया। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरिया की। शहर से सटे चनवारी डांड में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बीती रात घर में घुसकर भालू ने महिला पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज उसका चल रहा है, लेकिन इलाके में 2 शावकों के साथ मादा भालू अभी भी मौजूद है। भालू की मौजूदगी से रहवासी दहशत में जीने को मजबूर। कोरिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मादा भालू की आमद से ग्रामीण डरे हुए हैं। उधर गरियाबंद के 2 गांव धुरसा और मुरमुरा गांव में भालुओं का आतंक लगातार जारी है। भालू के चलते लोग शाम होते ही घरों में बंद होने को मजबूर हो जाते हैं। तस्वीरें देखें, पिछले 1.5 महीने से लोग खुद भी घरों में बंद हैं, दूसरों को भी घर में रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भालू रात में घरों के दरवाजा कुंडी तोड़कर घरों में घुस जाते हैं, दूध दही और अन्य खाद्य सामग्री को चट कर जाते हैं, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। गांव वालों में इस कदर भालू का डर है कि लोग रात भर जाकर पहरा देते हैं। हमारे गाँव में ना सर भालू शाम के होते ना तो रोज आते, तो बच्चा मन हाँ भी मतलब बेटी होती खेलत रहते 8 बजे 9 बजे यहाँ गांव में घुस जाते और जंगल में रहते ना, और 6 बजे शाम के सीधा गांव में प्रवेश हो जाते। तो घर में जैसे 10-11 बजते ना, जैसे सो जा रहा था तो उतना टाइम आते और घर में फाटक वाटक लगे रही ना, तो मतलब बोला तोड़ तुड़ा के मतलब घुस जाते अंदर। बहुत दहशत है, मतलब हमारा जैसे कि बचाला वचाला जाए बार बहुत डर था। सावधान इलाके में भालू घूम रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात हैं गरियाबंद जिले के ग्राम धुरसा और मुरमुरा में। शाम होते ही भालू जंगल से निकलकर गांव में घूमते नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। रात को जब ग्रामीण दरवाजा बंद कर अंदर में रहते हैं तो भालू कुंडी और दरवाजा तोड़कर अंदर में घुस जा रहा है और घर में रखे तेल, शक्कर और अन्य सामग्रियों को चट कर जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। ग्रामीण रात जग कर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग भालुओं को जंगल में खदेड़ने से पूरी तरह से नाकाम है, जिससे ग्रामीण भी काफ़ी परेशान हैं। भालू के आने की खबर मिलते ही गांव में दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। लोग शाम होते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार जंगल से निकलकर भालू गांव में घूम रहे हैं। भालू के लगातार आने से ग्रामीणों में दहशत का आलम बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए अब रुक कर लेते हैं धमतरी का। लबालब भरे गगरेल बांध की मनमोहक छटा देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद तेज बहाव के साथ गिर रहे पानी की सुंदरता देखने के लिए तमाम जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। सुंदरता को कैमरे में कैद करने को लेकर भी लोग काफी क्रेजी नजर आ रहे हैं।
इस दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर लापरवाही की हदें भी पार हो रहे हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में लोग 30 फीट ऊंची दीवार पर पैर लटकाकर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। तस्वीरें देखिए। एक तरफ धमतरी में बरसात के मौसम में जब गंगरेल बांध के गेट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फोटो या पानी को छूने के इरादे से जान पर भी खेल जाते हैं। मेरे सामने ये दृश्य देखिए, ये गंगरेल बांध का गेट है जहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ से बड़ी फोर्स के साथ पानी नदी में जा रहा है और वहाँ नदी में देखिए जहाँ पर घेरा लगा हुआ है, वहाँ पर लोग घूमने आए हैं और उनमें से कुछ लोग पानी तक नीचे उतर गए हैं। नीचे जो पानी है वहाँ तक उतर गए हैं, वहाँ पर काफ़ी गहरा पानी है और काफ़ी तेज़ बहाव भी है। छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, लोग पैर लटका कर बैठे हुए हैं। छोटी सी भी लापरवाही, 25-30 फुट ऊंचे दीवार से कोई गिरेगा, छोटी सी लापरवाही, उसकी जान जाने का खतरा है। और यहाँ पर ना कोई बोर्ड लगाया है, ना कोई गार्ड लगाया हुआ है इन्हें कोई रोके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुरक्षा में गंभीर लापरवाही है और ये लोगों की भी लापरवाही कि लोग अपनी जान से खेल रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को, जल संसाधन विभाग को या कम से कम पुलिस को कोई व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए, कम से कम ये जो नज़ारे पर्यटक घूमने आए हैं वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 करते। और आगे बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर कलेक्टर ने जिले का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर प्रभात मलिक ने सरकारी कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक की है, विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। कलेक्टर ने विकास के कामों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी दौरान कलेक्टर जनपद पंचायत फिंगेश्वर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहर के गार्डन महाविद्यालय में निरीक्षण कर अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रभात मलिक लगातार जिले के दौरे पर हैं। आज वो फिंगेश्वर पहुंचे। फिंगेश्वर में भी तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और साथ ही अलग अलग जगह जाकर निरीक्षण किए हैं। कलेक्टर साहब, आप लगातार दौरा कर रहे हैं जिले की, किस तरह के निरीक्षण, किस तरह की जायजा आप चीज़ों को ले रहे हैं? सब मेरे क्योंकि अभी नई नई स्थापना हुई है तो अभी विभिन्न ब्लॉकों में जाके जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से मिलके वहाँ की जो मूलभूत समस्या है और किस तरह उसका निराकरण किया जा सकता है उसी पे चर्चा चल रही है। तो जैसे आज फिंगेश्वर में आया, जनप्रतिनिधियों ने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनको सुझाव थे, कैसे कार्य करना है, उसी के हिसाब से प्लानिंग करके अब कार्य किया जा रहा है। विकास की क्या संभावनाएं? सब विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा ब्लॉक है, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है और अभी जो अतिरिक्त अपनी विभिन्न योजनाओं से राशि आती है उसको कन्वर्जेंस करके किस तरह, जैसे कि यहाँ खेल मैदान का बताया, स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए बताया, कृष्ण कुंज की जगह ढूंढी, तो ऐसे कई सारी नई चीज़ें निकल के आए हैं जिसमें हम लगा सकते हैं। तो कलेक्टर प्रभात मलिक हैं जो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। क्षेत्र में गरियाबंद जिले में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको लेकर कलेक्टर प्रभात मलिक लगातार ब्लॉकों में जाकर वहां के स्थल का जायजा ले रहे हैं, शासन के चल रहे योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह के जो कार्य चल रहे हैं उसका तमाम तरह के जायजा वो ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए, इस बीच एक दुखद खबर आपको बता दें। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है। मुंबई के पास सड़क हादसे में उनका निधन हुआ है। पालघर में सड़क हादसे में उनकी जान चली गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये महत्वपूर्ण सूचना। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री, जिनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। पालघर में कासे के पास मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जहां पर हादसा हुआ, साइरस मिस्त्री ने अपनी जान गंवा दी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। उनका निधन हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के छठे ग्रुप चेयरमैन के तौर पर साइरस मिस्त्री काम कर रहे थे। शुरुआती जानकारी में हादसा ही उनके निधन का कारण माना जा रहा है, हालांकि जांच होगी। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। मुंबई के पास सड़क हादसे में उनकी जान चली गई है। पालघर में कासे के पास मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जहां पर
उनकी जो कार है वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर है। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारी कल एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अनियमित कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 5 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव, यानी कि कल ये बड़ा आंदोलन कर्मचारी की तरफ से नियमितीकरण की मांग को लेकर ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अन्य 4 सूत्रीय मांग को लेकर भी आंदोलन करने की तैयारी। प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सीएम हाउस का घेराव करने कर्मचारी कल निकलेंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी कर्मचारियों की तरफ से। अनियमित कर्मचारी कल एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 5 सितंबर यानी कि कल का दिन होगा। नियमितीकरण से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे रहेंगे। और एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए, आपको बता दें कि 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कल ये खास कार्यक्रम जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मौजूद रहेंगी, शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और प्रदेश भर के 60 के करीब जो शिक्षक हैं वो सम्मानित किए जाएंगे। 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान मिलेगा। 4 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर ये स्मृति चिन्ह शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए एक और चिंताजनक बात यह कि तेजी से स्वाइन फ्लू के मामले यहां पर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 15 नए केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक स्वाइन फ्लू से 10 संक्रमितों की मौत भी हुई है। स्वाइन फ्लू के अब तक कुल 217 केसेस सामने आ चुके हैं। 115 मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पताल में जारी। चिंताजनक खबर, स्वाइन फ्लू के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ोतरी पर। आगे बढ़ते अगली खबर रायगढ़ से आपको बता दें, जहां पर सोशल मीडिया फ्रेंड पर रेप का आरोप लग रहा है। युवती ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश का रहने वाला आरोपी और रायगढ़ के किसी निजी होटल में युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। राजधानी भोपाल से खबर है, भारी बारिश का अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। विदिशा, सागर, रायसेन के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। होशंगाबाद, देवास में बारिश का रेड अलर्ट है। अशोकनगर, भोपाल, शाजापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, सीहोर, हरदा में बारिश का रेड अलर्ट। खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, दमोह, तमाम वो इलाके आपको बता रहे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी में भी रेड अलर्ट है। सिवनी, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर, तमाम वो इलाके जहां पर भारी बारिश आने वाले समय में होगी। मौसम से जुड़ी यह सूचना काफी महत्वपूर्ण। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है और एक बार फिर से रेड अलर्ट कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल सहित कई सारे इलाके जहां पर लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, लगातार एक तरफ बारिश हो रही है, आने वाले समय के लिए क्या कुछ संभावना? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, देवास में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक इन इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी झमाझम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अशोकनगर, भोपाल, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर समेत शहडोल, अनूपपुर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि यहाँ पर सामान्य और तेज बारिश होने की संभावना है। भोपाल में भी इस समय बारिश चल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। चलिए, यानी कि झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। और एशिया कप क्रिकेट में आज एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। महामुकाबले का दिन आज है और उस मैच को लेकर इंदौर के फैंस में रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट फैंस तिरंगा लेकर स्टेडियम पहुंच चुके हैं। आपको बताते हैं कि एक बार फिर से राजबाड़ा पर जश्न की तैयारी चल रही है। इंदौर के फैंस से बात की हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी ने, सुनिए।
भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो और इंदौर में रोमांच ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए इंदौर में जो फैंस हैं भारतीय टीम के, वो तिरंगा लेकर सुबह से ही पहुंच गए हैं। होलकर स्टेडियम में कुछ फैंस हैं वो बैट लेकर भी पहुंचे हैं। जी बताइए, आप तो क्रिकेट का बैट लेकर पहुंच गए? हाँ, क्योंकि हम लोग भी खेलते हैं क्रिकेट, चौके छक्के मारते हैं 72 साल की उम्र में, तो कैसे खिलाड़ी लोग भी क्यों नहीं मारेंगे चौके छक्के। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी क्रिकेट खेलते हैं और वो भी यानी इनके क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत ही धनराशि देते हैं क्रिकेट के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, भारत जीत पाएगी आज? हाँ, भारत जीत पाएगी आज। जी बताइए, आप तिरंगा लेकर पहुंचे, क्या लग रहा है भारत जीत पाएगी आज? आपको भारत जीत पाएगा इस बार, और हमें पूरा भरोसा है अपनी इंडिया टीम में, इसलिए हम तिरंगा लेके आए। हमें पता है हमारा तिरंगा हमेशा की तरह ऊंचा रहेगा। जी आप बताइए, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा खेलेंगे? आज विराट कोहली मुझे लग रहा है, रोहित शर्मा भी खेलेंगे अच्छा, आवेश खान हमारे इंदौर के ही हैं, बिल्कुल अच्छा खेलेंगे। आज इंडिया जीत के ही आएगी। क्या आज कुछ नन्हे फैंस भी हैं और ये देखिए आप तिरंगा वो लिए हुए हैं। जी बताइए, बहुत छोटी गुड़िया है लेकिन तिरंगा लेकर आप भी पहुंचे हैं। इन्होंने शुरुआत कर दी है क्रिकेट खेलने की, जब इसने शुरुआत कर दी और अंकल जो हैं वो चौके छक्के लगाते हैं, तो हमारे यंग प्लेयर्स जो हैं वो क्यों नहीं आज जिता पाएंगे। हमारी बी ग्रेड की टीम से भी पाकिस्तान हार जाएगी, तो ये तो ए ग्रेड की टीम है, टॉप टीम है हमारी। क्या लग रहा है कौन से खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे? स्टार्टिंग से ही मुझे लगता है ओपनिंग अच्छी रहेगी इस बार। क्या भारत को बैटिंग लेनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीतता है तो? वो पिच पे डिपेंड करता है। अगर पिच अच्छी हुई तो हमें मतलब बॉलिंग के हिसाब से अगर पिच हुई या बैटिंग के हिसाब से पिच हुई, उस हिसाब से हम बॉलिंग या बैटिंग लेना चाहिए। तो देखिए, इस बार फिर राजवाड़े पर जश्न मनेगा और जश्न की तैयारियां भी यहाँ शुरू हो गई और इन लोगों को विश्वास है कि भारत जरूर ये मैच जीतेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या माहौल उस समय बनता है। कैमरा निकलेस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो गजब का उत्साह है क्रिकेट फैंस में और इंतजार है शाम 7:30 बजे का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।